बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। इमरान खान साहब इक़्तिदार जाने के बाद से ये कह रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शंस जो है वो नागुज़ीर हो गए हैं मुल्क में, और पीडीएम की हुकूमत को चाहिए कि पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस की तरफ जाए और एक मुंतखब हुकूमत आए ताकि वो मुल्क की मईशत को दुरुस्त कर सके। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो जानते हैं कि पीडीएम की हुकूमत जनरल इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहती क्योंकि उनकी कारकर्दगी बहुत बुरी है। इसीलिए अगर वो नहीं भी जाएंगे तो हम केपीके और पंजाब, जहां पर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत है, हम वहां पर इलेक्शंस करा लेंगे। अभी जो ऐलान कल किया, जिसपे बहुत सारे लोगों को एक तो ये था कि शायद नहीं मानेंगे परवेज़ इलाही साहब, तो कल उन्होंने एक अफवाह इस तरीके से ख़त्म की कि परवेज़ इलाही साहब उनके दाएं जाने बैठे थे और महमूद खान साहब उनके बाएं जाने बैठे थे, लेकिन अभी भी असम्बलियां तहलील हुई नहीं हैं। ऐलान उन्होंने किया है एक हफ्ते बाद का, यानी अगले जुमे को हम तहलील कर देंगे। अब एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान की सियासत इस कदर हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है कि ना जाने क्या हो जाए। बहरहाल कल जब वो दोनों वज़राए आला के साथ बैठे ये बात कर रहे थे, ये ऐलान कर रहे थे, वहीं पर उन्होंने जनरल बाजवा पर भी तनकीद शुरू कर दी, जिस पे आज परवेज़ इलाही साहब का रद्द-ए-अमल भी आया है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का रद्द-ए-अमल सुनाने से पहले आपको वो सुनाते हैं कि जो इमरान खान साहब जब वो वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से क्या बात किया करते थे, कैसे उनकी तारीफों के पुल बांधा करते थे, और इक़्तिदार के बाद जनरल बाजवा के लिए क्या राय रखते हैं। सो ये जो आखिरी बयान आपने देखा ये कल का है, जब परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे। आज परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब खान साहब ने इस तरीके से तनकीद की है जनरल बाजवा पे, और एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए इंसान को, जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं। तो दबे अल्फाज में इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर उन्होंने उन्हीं की जानिब इशारा किया और उनको एहसान फरामोश भी करार दिया, और ये भी कहा कि अब अगर दोबारा जनरल बाजवा के खिलाफ बात की किसी ने तो मैं और मेरी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अपनी औकात में रहें, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पैगाम दिया है पीटीआई को और उन तमाम लोगों को जो जनरल बाजवा के खिलाफ बात करते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ अतर काज़मी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। उस्मान डार साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कादिर खान मंदुखेल साहब MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लेकिन आगाज़ हम करना चाहेंगे ज़ैन अली भट्टी साहब से, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो पोलिटिकल असिस्टेंट और तर्जुमान हैं CM पंजाब परवेज़ इलाही साहब के। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ऑब्वियसली आज जो अभी बयान हमने सुनाया भी है CM साहब का, CM साहब ऑब्वियसली बड़े गुस्से में दिखाई दिए वो ये बातें करते हुए। सो एकदम उनको गुस्सा क्यों आ गया? कल भी वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन ऑब्वियसली खान साहब का वजारत उज़्मा जाने के बाद से ये जो स्टैंस है, ये तो एक मुस्तकिल बयान चलता आ रहा है जिसमें वो जनरल बाजवा को कसूरवार ठहराते हैं उनकी हुकूमत के चले जाने का। देखिए जी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो बात आज इंटरव्यू दिया है उसके अंदर ने जो मैसेज उन्होंने दिया है वो मैसेज जो है वो आपके लिए भी है, हम सब के लिए है कि इंसान को जो है ना वो एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, मोहसिन कश नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि इख्तलाफ राय समथिंग एल्स, आपके अंदर जो है वो बुर्दबारी, तहम्मुल और एक दूसरे की बात को जो है वो बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर ये हम सब की ट्रेनिंग में ये बात शामिल होनी चाहिए कि आइंदा आने वाली नौजवान नस्ल को भी हम ये सिखाएं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मैसेज कि आपका जो वो सियासी मंशूर है, वो सियासी क़यादत आपकी अपनी जगह, लेकिन बीइंग एन इंसान, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग में भी ये बात शामिल होनी चाहिए। देखें जी, रही बात, अब आपने मोनिस इलाही साहब का जो है वो ट्वीट है वो भी देख लिया कि उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान साहब से आज मेरी अभी मुलाकात हुई है ज़मान पार्क में, और हमारा जो इत्तेहाद है वो बरकरार है और नून लीग जो है वो अपना मातम जारी रखे। तो पॉलिटिकल लाइन इज समथिंग एल्स। लेकिन चूंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वो अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार रह चुके हैं, इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ रह चुके हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो हमने उनका एहतराम करना है। और हमें हमारी क़यादत चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, चौधरी मोनिस इलाही साहब ने भी यही सिखाया है
कि आप जो है वो एहतराम करें, इदारों का एहतराम करें, अपने बड़ों का एहतराम करें और आप उनसे अदब एहतराम से पेश आए। बाकी पॉलिटिकल मैसेज भी आपके सामने है जी, वो चौधरी मोनिस इलाही साहब के ट्वीट में आपने देख लिया है। और चौधरी परवेज इलाही साहब चूंकि एक मंजे हुए सियासतदान और अपनी मुदब्बराना सलाहियतों की वजह से जो है वो ये मैसेज मैं समझता हूँ हम सब के लिए, ये मैसेज सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, ये मैसेज जो है वो हर कारकुन के लिए है जो आइंदा आने वाले जो है वो पाकिस्तान के सियासी पैगाम परवेज इलाही साहब ने दिया है वो सबको दिया है कि इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। मैं इस पे आती हूँ, लेकिन पहले उस्मान डार साहब से भी पूछ लें कि ऑब्वियसली चौधरी मोनिस इलाही साहब की मुलाकात होती है तो ऑब्वियसली हम यही सुनते हैं कि हम उनके साथ हैं, हमारा इत्तेहाद कायम दायम रहेगा, इमरान खान साहब की असम्बली तहलील करने के फैसले में भी साथ देंगे। फिर परवेज इलाही साहब का जनरल बाजवा के केस में इस तरीके से गुस्सा निकालना, जो उन्होंने कहा कि ये गलत कर रहे हैं, अपनी औकात में रहें जो लोग जनरल बाजवा पर तनकीद करते हैं। सो क्या मैसेज मिला इससे उस्मान डार साहब? देखें, मैं ये समझता हूँ सादिया कि चौधरी परवेज इलाही साहब खुद एक जमात के सदर हैं। पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है और इमरान खान साहब अपना एक नुक्ता नज़र रखते हैं बतौर चेयरमैन पीटीआई, बतौर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और दोनों जमातों का वोट बैंक डिफरेंट है, उनकी एक आइडियोलॉजी डिफरेंट है। ठीक है, हम इस वक्त हुकूमत में इकट्ठे हैं तो चौधरी परवेज इलाही साहब एक इंडिपेंडेंट राय रखते हैं। अगर वो जनरल बाजवा के करीब रहे हैं या क्या कहते हैं वो समझते हैं कि जनरल बाजवा ने कुछ अच्छे काम किए, तो मैं दूसरी तरफ ये समझता हूँ कि बतौर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के साथ ज्यादा काम करने का मौका मिला है। जनरल बाजवा साहब कहाँ कहाँ बेहतरी कर सकते थे, जैसे जब साजिश हो रही थी और बार बार इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जनरल बाजवा से उनकी खुद मुलाकात हुई, फिर शौकत तरीन मिले कि इकॉनमी तबाह हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से जो स्ट्रगलिंग इकॉनमी मिली, एक बैंकरप्ट मुल्क मिला हमें, उसे ठीक किया गया कोरोना के बावजूद। और आज सवाल यही इमरान खान साहब उठा रहे हैं कि 8 माह के बाद तबाही तो मुआशी तौर पर इतनी हो चुकी है कि सादिया ना आप बिजली का बिल अदा कर पा रही है, ना मैं कर पा रहा हूँ, ना ही ये अजीम पाकिस्तानी जो मुझे आपके प्रोग्राम से सुन रहे हैं। इन तमाम चीजों के हवाले से इमरान खान साहब ने पेशीनगोइयां की। उसके बाद जो इमरान खान साहब ने कहा जी कि हम जनरल बाजवा उन्हें कहते रहे कि जी कंटिन्यूटी रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी, इन चीजों में इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। अब ये सारी बातें जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान होती रही हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब तो मौजूद नहीं थे, तो इसलिए मैं समझता हूं कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपना मौका पेश किया है। लीग के सरबराह हैं और वो इत्तेहादी हैं, पीटीआई का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुसलसल ये हम सुन रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब और मोनिस इलाही साहब दोनों ये कह रहे हैं कि जी खान साहब को चाहिए जनरल बाजवा पे हाथ थोड़ा हौला रखें, ये बातें ना करें। मैं आती हूँ वापस, लेकिन पहले अथर आपका इस पे जरा तज्जिया मैं जान लूँ। आपको लगता है कि अब आज जिस तरीके से गुस्सा निकाला है चौधरी परवेज इलाही साहब ने कि अगर अब बात की जनरल बाजवा के खिलाफ तो मैं सबसे पहले और फिर मेरी पूरी पार्टी जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी, हम उनका दिफा करेंगे। सो खान साहब को आज मोनिस साहब ने भी अभी जो थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई है उसमें मैसेज कन्वे कर दिया। आपको लगता है कि खान साहब का ये मौकफ तब्दील होगा जनरल बाजवा के हवाले से? देखिए, कल जब परवेज इलाही साहब खान साहब के साथ भी बैठे हुए थे तो उस वक्त भी वो काफी लगे कि इस तरह का शिकार हैं, जिस तरह खान साहब बात कर रहे थे और तनकीद कर रहे थे। और डार साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि देखें, दो अलग-अलग जमातें हैं, उनकी अलग अलग पॉलिसी है। इस वक्त वो एक इत्तेहाद में शामिल है इसलिए कि उनको पता है अगर वो इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे तो फिर वो हुकूमत नहीं चला सकते, हुकूमत गिर जाएगी। तो जनरल बाजवा हो जाए या कोई और मसला हो जाए, उसके ऊपर दोनों जमातों की पॉलिसी बिल्कुल अलग है। जहां तक ये ताल्लुक है क्या ये इत्तेहाद आगे चलेगा, देखें चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से बात हुई कि वो बड़े जीरक सियासतदान हैं, सियासत को समझते हैं, तो इसी वजह से वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। वो कोई इमरान खान साहब की मोहब्बत में नहीं खड़े, वो उनके कोई वर्कर नहीं है, उनको पता है कि अवामी मूड क्या है। चौधरी साहब के लिए जिला गुजरात जीतना मुश्किल हो जाएगा, जिला गुजरात में उनके लिए इंतखाब लड़ना मुश्किल हो जाएगा अगर वो इमरान खान से ऐसे अलहदा होते हैं। तो वो अपनी सियासी मफाद के लिए उनके साथ हैं, इमरान खान साहब और उनकी जमात अपने सियासी मफाद के लिए चौधरी साहब के साथ है। खान साहब तो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते। चौधरी साहब ने तो आपको पता है पहले भी वो जो जिस किस्म का बयान दिया था नेपीज वाला, वो भी इसीलिए दिया था कि वो प्रेशर डालना चाहते थे। और 10 सीटों के साथ देखें, 10 सीट
पाकिस्तान की तारीख में आप पंजाब में बता दें कि 10 सीटों के साथ कोई वज़ीर आला बना है, तो इससे ज्यादा कौन एहसान फरामोश हो सकता है? चौधरी साहब के हवाले से भी ये बात हो सकती है कि भाई आपको 10 सीटों से उन्होंने वज़ीर आला बना दिया, तो आप भी तो एहसान फरामोशी कर रहे हैं अगर उन पर तनकीद करें। लेकिन इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, दोनों की अपनी अपनी पॉलिसी है, और अगर एक दूसरे पे कोई तनकीद भी करते हैं तो सही है। आप कह रहे हैं ऑब्वियसली, आप कह रहे हैं दो अलग अलग जमातें हैं, इत्तेहादी हैं, सियासी मुफादात वाबस्ता हैं, और हम यही देखते आए हैं जब सियासी मुफादात वाबस्ता नहीं होते तो फिर हर सियासी जमात अपने अपने रास्ते भी चल पड़ती है। आपने कहा जनरल फैज़ के हवाले से ऑब्वियसली एक तो यहाँ पे किंग की मुखालफत नजर आती है, खान साहब जनरल फैज़ की तारीफ करते हैं, पूरी पीटीआई तारीफ करती है, चौधरी परवेज इलाही साहब कहते हैं उन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां की है, बाजवा साहब के खिलाफ बयान देते हैं इमरान खान साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब कहते हैं कि बाजवा साहब हमारे मोहसिन हैं, एहसान फरामोश ना बने। और एक और चीज जो आज चौधरी परवेज इलाही ने जिस शख्सियत के हवाले से की बात, वो मरियम नवाज हैं। मरियम नवाज के हवाले से खान साहब या पूरी पीटीआई के बयानात किसी से ढके छुपे नहीं है, लेकिन आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा है कि मरियम नवाज सियासत के मामलात चलाने की अहल है और मरियम का नुक्ता नजर दुरुस्त है। सो मंदोखेल साहब, दो मुख्तलिफ जमातें जब आप और नून लीग इकट्ठे बैठ सकते हैं तो फिर वो भी अपने अपने नजरियात लेते हुए इकट्ठे बैठे हैं, इस वक्त चल जाएगा इत्तेहाद फिर इसी तरीके से? देखिए सादिया साहिबा, कल अली उम्मद खान साहब के साथ में बैठा हुआ था, जो ऐलान हुआ था उस वक्त भी मैंने कहा, और मुख्तलिफ टीवी चैनल पे मैं बाकायदा दलाइल के साथ बात करते हुए हमेशा की तरह कि जब इमरान खान नियाजी साहब के ऊपर हमला हुआ तो उसकी अपनी हुकूमत, अपनी वज़ीर आला उसकी एफआईआर नहीं कटा सके, ठीक है, उसको भी छोड़ दी, चलो प्रेशर था वगैरह वगैरह जो भी था, उनके वज़ीर इक़्तिदार से चिपके रहे। उसके बाद जब चौधरी के गढ़ में गुजरात में जलसा हुआ तो ये मोनस इलाही जो ज़्यादा उसके साथ सपोर्टर था वो तक मौजूद नहीं था उसके जलसे में। ये दूसरा मिसाल। तीसरा मिसाल, जब वो नियाजी साहब फरमाते थे कि असम्बली में तोड़ूंगा, 17 तारीख को तारीख दूंगा, तो उस वक्त परवेज इलाही का बयान था कि भाई ये असम्बली अगले मार्च तक चलना चाहिए ताकि हम प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लें। तो ये सारी मिसालें तो पहले से मौजूद थी, ठीक है। अब जब ये सारी मौजूद थी, मगर पीटीआई वालों को समझ, मैं कहता हूँ पीटीआई वालों को समझ में आ रही थी कि चौधरी परवेज इलाही असम्बली नहीं तोड़ेगा, मगर उनके पास ऑप्शन नहीं कोई थी। अभी भी आपको लगता है नहीं तोड़ेंगे? कल के ऐलान नामुमकिन है। मैं तो ये तो आज की डेवलपमेंट है। आप मेरा पूरा हफ्ते की टॉक शो देख ले, मैं हमेशा कहती उस्मान डार साहब के साथ बैठा होता, मैंने कहा नहीं तोड़ेगा। इन्हीं के साथ एक्सप्रेस पे जावेद चौधरी साहब के शो में था, मैंने कहा नहीं तोड़ेगा। अब दूसरी बात ये कि जो अतर काजमी साहब बता रहे थे कि 10 सीटों पर एहसान फरामोशी नहीं होनी चाहिए, तो भाई 10 सीटों पे आपने खैरात में नहीं दिया। उनके पास नून लीग का, पीपल्स पार्टी का ऑफर था, उन्होंने वो ऑफर टुकराया, इनका मान लिया है, उन्होंने डर की वजह से दिया, कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि एहसान तो वो 40 साल पहले गिन रहे। दूसरी बात, कल मेरे साथ शेख रशीद साहब थे चैनल में, तो मैंने कहा आप 14 मरतबा वजीर बने और गेट नंबर 4 की कुंडी खोलते और बंद करते, अब तकते नहीं थे, तो क्या आपने भी अलाली होने का सबूत दिया कि नहीं दिया? ये कल के बता रहा हूं। तो ये अभी भी खुशफहमी में इतनी वाज़े, आज की देखे एयरवाई मेन कंट्री देख ले, अभी हम वो चला रहे हैं, पूरा कहीं से आपको लगा है कि वो जोल था उसकी असेंबली तोड़ने में? कहीं भी नहीं था। उसने कहा, हाँ ये कहा कि मैंने लिख के दे दिए। मैं यही तो कह रही हूँ कि वो ज़ाहिर है मोनस इलाही साहब मुलाकात करने जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने परवेज इलाही साहब के बयान पे खान साहब को एतमाद में ले लिया है, बाद में क्या ये एतमाद है। और दूसरी बात ये कि जो ये बता रहे अतर साहब, एक और बात करें कि चौधरी जो है ना वो गुजरात जीत सकता है। आपको किसने बोला कि वो अकेला इलेक्शन लड़ेगा? अगर इस इतिहाद से अटेगा तो दूसरे इतिहाद में चला जाएगा। अच्छा, तो ये दूसरे इतिहाद में चल रही है, तो पहले से चल रही है। वो तो आप लोगों के बिज़ार उम्मीदवार थे। जब पिछली हुकूमत में रात 12 बजे आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उसकी तय हुई कि मैं आपके साथ बनूंगा, और आसिफ अली जरदारी साहब ने नून लीग को एग्री किया कि आप चौधरी साहब को बना दे वजीर आला। सुबह जाके उसने जो ना वो अपना चेंज कर दिया रवैया। तो सवाल ये है कि ये कहना वो 40 साल का सियासतदान है, वो अपने पते अच्छी तरह खेलना जानते हैं। तो दूसरी बात ये, अच्छा दूसरी बात लेता है और कौन स्मार्ट मूव है, उसके अलावा नहीं सादिया साहब और चीज लगे 2018 में जो पीटीआई की इत्यादी थे, एमक्यूएम, बाप पार्टी, काफ लीग वगैरह वाला, आज वो हमारी इत्यादी है, वो अलग पार्टी है, कल उसके साथ दे दिए। अब उस वक्त उन्होंने छोड़ दिया अपनी इत्यादी को, हमारा साथ दे दिए। आज परवेज इलाही के बयान के ऊपर, और बल्कि मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं,
अब ये कौन सा मुल्क का साजिश है, ये कौन सा साइफर है, ये भी जरा बता दे सर। ठीक है, ये अच्छा इनके पास कोई चारा नहीं है, ये लिख ले, ये पुख्तनख्वा असेंबली भी नहीं तोड़ेंगे, इसको पता है, क्योंकि अगर ये पुख्तनख्वा असेंबली करेंगे ये बेसहारा हो जाएंगे। परवेज इलाही साहब का तो आपको कंफर्म है, आप कह रहे हैं कि उसके बाद वो केपीके के केपीके का जो तर्जुमान है बैरिस्टर साहब ने कहा है ना, ठीक है, मुख्तलिफ चैनल सेल पे कहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे जब तक पंजाब। ये मुझे भी वैसे कल पता चला है कि कहीं पे उन्होंने तरदीद भी की है सैफ साहब ने इस चीज की, लेकिन हाँ उनके काफी सारे एमपीएस को एतराजात हैं उस चीज पे। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। भट्टी साहब जरा बताइएगा, आप ज़ाहिर है परवेज इलाही साहब के तर्जुमान भी हैं, पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं, ये जो मंदोखेल साहब ने यहाँ पे बात की है, 2-3 बड़े वैलिड पॉइंट्स इन्होंने रेस किए हैं। वो कहते हैं कि जी एफआईआर के हवाले से जो खान साहब कहते हैं कि देखें इतना दबाव था कि एफआईआर जो है मेरे पे हमले की वो नहीं कट सकी। फिर मोनस साहब के हवाले से भी जो अभी बात की है मंदोखेल साहब ने, ज़रा उस पर भी बताइएगा। ये एफआईआर तो हो सकती थी वैसे आराम से, वजारत आला तो आपकी जमात के पास है, परवेज इलाही साहब के पास है, फिर क्या हुआ? देखें जी, मंदोखेल साहब जो है ना वो दो चीज़ों को जो है ना वो आपस में मिक्स कर रहे हैं। एक चीज़ होती है इख्तलाफ और एक चीज़ होता है इख्तलाफ राय। इख्तलाफ इज समथिंग एल्स एंड इख्तलाफ राय इज समथिंग एल्स। आपसे मेरा किसी पॉइंट के ऊपर इफ वी आर एलाइज तो इख्तलाफ राय तो हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ जो नहीं हो सकता। लेकिन हम बार बार मुशावरत करके और आपस में कंसेंसस पैदा करके जो है वो हमने जो है वो जो चीज़ें हैं उनको जो है वो लेके जाना है टूवर्ड्स सोल्यूशन। जितना स्ट्रांग होगा उतना ही जो है वो हमारे लिए जो है वो चीज़ें जो है वो फ्रूटफुल होती हैं। और ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसके अंदर जो है वो काम जो है वो जाती आप समझने के नहीं चलता है, नहीं चलता है। इट्स अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड रियलिटी कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, हमने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चलना होता है। तो इस सिलसिले में जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब ने पिछले 3-4 माह में आकर पंजाब की हुकूमत के अंदर एज द सीएम ऑफ पंजाब हर सेक्टर के अंदर इनिशिएटिव्स लिए और उसका फायदा इंशाल्लाह आप आइंदा आने वाले इलेक्शंस में देखेंगे कि पीटीआई के उम्मीदवारों को भी उतना ही फायदा होगा और पीएमएलक्यू के उम्मीदवारों को भी फायदा होगा। और इंशाल्लाह ताला हमारा यही मकसद है कि हमें जितना भी टाइम मिला है अब हमने उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो अचीव करके डिलीवर करना है, वो जो कि आम आदमी की दहलीज तक पहुंचे। तो इस सिलसिले में मंदोखेल साहब जो है वो एक एनालिस्ट है, मैं उनका प्रोफाइल से इतना आगाह नहीं हूं, लेकिन ये मेरा मौका। मंदोखेल साहब जो है ना पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं, वो पीपल्स पार्टी जो जरदारी साहब की जमात है और जिनकी परवेज इलाही साहब थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में बड़ी तारीफ कर रहे थे। जरदारी साहब की बड़ी तारीफ की परवेज इलाही साहब ने। अच्छा एनीवेज मुझे चूंकि मैं इस टाइम जो है वो कॉल पे हूं, मुझे आई डोंट नहीं पूरे एनालिस्ट हैं जी मंदोखेल साहब। चलें सही है, यू कुड नॉट सी, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मेरे लिए मोहतरम है मंदोखेल साहब। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ एनालिस्ट तो है ना, मेरे लिए नायब मोहतरम है मंदोखेल साहब। बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं अतर। मुझे बता दें भट्टी साहब क्या है, पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान है, क्या है? पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं, तर्जुमान है परवेज इलाही साहब के, सीएम साहब के। अपने तर्जुमान मुसरत चीमा साहब के बारे में भी तो वज़ीर-ए-आला ने कहा ना, वो बड़ी खुद तारीफ की। वैसे चीमा साहब और उनकी बेगम साहिबा के हवाले से भी कहा कि भाई औकात में रहे। लेकिन एनीवेज अतर काज़मी साहब ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे हैं, अभी भी जो तज्जिया है, जैसे आपने कहा ना मंदोखेल साहब तज्जिया भी दे सकते हैं, उनका तज्जिया ये आया है कि उनको नहीं लगता कि केपीके या पंजाब असेंबली जो वो तहलील होगी। आज नहीं कह रहा हूँ, शुरू से कहता हुआ रहा। आपका क्या तज्जिया है? देखिए टू बी ऑनेस्ट मंदोखेल साहब जो सामने कुछ हकायक है उनको देख के बात कर रहे हैं, कोई हवा में बात तो नहीं कर रहे ना। आप परवेज इलाही साहब के आज का इंटरव्यू देख लें, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं और ये गैस आप कर सकते हैं कि वो मूड में नहीं है वो असेंबली तोड़ने के। तो ये तो बिल्कुल इनका उसको देख के अंदाजा लगाना। लेकिन उसके साथ साथ देखिए मोनस इलाही साहब ने भी कहा है कि हमारा इख्तिलाफ राय हुआ है किसी चीज के ऊपर, लेकिन अभी भी हम खान साहब के साथ खड़े हैं। और इस वक्त
मुझे नहीं लगता कि परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब को छोड़ के नून लीग के पास जाएंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। अगर यहाँ पे पंजाब में पीपल्स पार्टी ज्यादा स्ट्रांग होती तो परवेज इलाही साहब के लिए फैसला करना आसान था, लेकिन शरीफ खानदान के हवाले से जो परवेज इलाही साहब राय रखते हैं, क्या शरीफ खानदान किसी और के बच्चे को आगे आने देगा पंजाब के अंदर? मेरा नहीं ख्याल। और इस चीज का इदराक परवेज इलाही साहब को भी है। परवेज इलाही साहब एक ज़ीरक सियासतदान है। बाकी देखें, अगेन मैं वही कहूंगा कि परवेज इलाही साहब इमरान खान के वर्कर नहीं है। वो इमरान खान के खिलाफ भी बात करते हैं, उसके खिलाफ बयान भी देते हैं, तो ठीक है, उनका हक है, उनकी अपनी जमात है। अगर पीटीआई को पसंद नहीं आ रहा तो पीटीआई पीछे हट जाए, क्या ठीक है जनाब, हम इनसे इत्तेहाद खत्म करते हैं। तो मजबूरी है इस वक्त खान साहब की भी, लेकिन अगर असेंबलियां टूट गई ना तो फिर परवेज इलाही साहब के साथ जो है ना खान साहब का रवैया बिल्कुल सही, फिर मुख्तलिफ होगा रवैया। ये खान साहब को बातें नेपियों से लेके यहां तक सारी याद रहेंगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, खान साहब ऐसे कहते हैं, भूलते नहीं है बातें, वो वक्त का इंतजार करते हैं। बट एनीवेज, मैं ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये भट्टी साहब ने भी जो अल्फाज पहले इस्तेमाल किए ना, वोकैबुलरी बड़ी अच्छी उनकी मुझे लगी कि इख्तलाफ और इख्तलाफ राय में बड़ा फर्क होता है। तो इख्तलाफ राय चल रहा है, इख्तलाफ नहीं चल रहा उस्मान डार साहब। लेकिन ये जो इख्तलाफ राय है ये बड़ा वो क्या कहते हैं, फैलता जा रहा है, वसी होता जा रहा है। पहले वो चले फैज़ हमीद से बात शुरू हुई, फिर जनरल बाजवा से शुरू हुई, अब जरदारी साहब की तारीफें, और फिर मरियम नवाज साहिबा की सियासत की तारीफें शुरू हो गई। सो ये जो अतर काज़मी साहब ने बात की, बात दुरुस्त है। आपकी तो पार्टी के आज लोगों के नाम लेके उन्होंने कह दिया कि जी वो अपनी औकात में रहें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बातें पसंद आ रही हैं, या आप लोग सोच रहे हैं कि ये इत्तेहाद खत्म कर दें? देखिए सादिया, मैं 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके व्यूअर्स के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो मुझे दिली खुशी है, मेरे लीडर इमरान खान ने सबको एक्सपोज कर दिया, सारा निजाम एक्सपोज हो चुका है। आप सबको पता होना चाहिए कि इमरान खान जो परवेज इलाही के साथ मिलकर हुकूमत बनाना नहीं चाह रहा। जो ऑलरेडी वो हुकूमत में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN-Q, उसको वो चाहते हैं खत्म किया जाए और इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो इसमें कोई लालच तमा नहीं है इमरान खान में कि मेरी हुकूमत बन जाए तो परवेज इलाही में साथ लग जाए। ये बड़ी क्लैरिटी चाहिए। नंबर 2, मैं सवाल उठाता हूं, और ये सवाल मेनली मेरा PMLN वालों के लिए है। मुझे दिली खुशी है कि आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, पूरी कौम बल्कि देख रही है कि ये वो पंजाब है जिसको 40 साल शरीफ खानदान ने सर्व किया। 40 साल। आज टॉक शोज में ये बात डिस्कस होना चाहिए कि वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद को हादमे आला पंजाब कहते रहे हैं, हादमे आला पंजाब, और कहते हैं जी पंजाब में जो तमीर तरक्की के काम हुए शहबाज शरीफ का कोई सानी नहीं है। तो मैं सवाल सादिया आपके प्रोग्राम से नून लीग वालों से ये उठा रहा हूं कि ये सारे भागदौड़ तो ये कर रहे हैं कि असेंबलियां ना टूटे। और भाई, अगर आप लोगों ने पंजाब की खिदमत की है, इमरान खान बकौल आपके बड़ा ही नलायक लीडर था, तबाही करके रख दी मुल्क की, तो आपको तो खुश होना चाहिए। ये टॉक शोज में उल्टा परवेज इलाही के हक में निकल आए कि असेंबलियां ना तोड़े। तो सवाल तो इनसे पूछने वाली बात है कि इलेक्शन का नाम सुनकर दोनों सूबों में छोड़ दे, वफाक में जब भी इलेक्शन हो, अक्टूबर में हो, ना कराएं। पंजाब KP की असेंबलियां टूटती हैं 23 दिसंबर को, चंद दिनों में इलेक्शन। इन्हें खुद कहना चाहिए। इस खादमे आला पंजाब को मैं सादिया के प्रोग्राम से पैगाम दे रहा हूं, खलाकी जुरत का मुजाहरा करो। शहबाज शरीफ खुद ऐलान करो, खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बोलो 23 दिसंबर को असेंबलियां टूटेंगी पंजाब में, जो आईन कानून के मुताबिक इलेक्शन है करवाएं। अभी मुझे कंप्लीट करने देना, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें रखने लगा जरा। तो पहले तो ये भाग गए, अब ये जब ऐलान किया कप्तान ने 23 दिसंबर को मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, तो इनकी कांपे क्यों टांग रही हैं? और भाई क्यों भाग रहे हो मेरे भाई? कभी कहते हो परवेज इलाही नाराज हो गया, परवेज इलाही ने ये बयान दे दिया, परवेज इलाही ने ये स्टेटमेंट दे दी, परवेज इलाही असेंबलियां नहीं तोड़ेगा। आप तो हमारे साथ खड़े हो। अगर आपको अपनी काबिलियत पे, अगर आपको अपने वोट बैंक पे, अगर आपको अपने बयानिए पे, जो ये PDM रोजाना एक तोशाखाना की छाबड़ी लगा के टॉक शो में बैठ जाती है, कभी घड़ी निकल आती है, कभी कुछ निकल आता है। भाई, अगर आप साबित करना चाह रहे हो कि इमरान खान हमारी तरह एक चोर डाकू लुटेरा है, तो क्यों इलेक्शन से भाग रहे हो? बोलो चौधरी परवेज इलाही को लाजमी असेंबली तोड़नी चाहिए, महमूद खान को असेंबली तोड़नी चाहिए। हम तैयार हैं परवेज इलाही के साथ
चौधरी परवेज लाई के साथ एक बात पे हमारा अलायंस है, सिर्फ एक बात पे। हम इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, नलायकों, नाहिलों और कातलों के खिलाफ इकट्ठे हैं। बाकी वो उनकी अपनी जमात है, वो अपनी एक राय रखते हैं, उनका एक अपना मंशूर है, उन मामलात में आजाद है। हमने किस जगह कहा है कि चौधरी परवेज लाई अगर इमरान खान, जनरल बाजवा के खिलाफ कोई राय रखते हैं तो हमारे साथ खड़े हों। इसलिए खुश फहमी में ना रहें, इलेक्शन की तैयारी करें। और मंदूहेल के लिए मेरा सवाल है, लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कि हम एक दर्जनों टॉक शोज में कि हम चोरों और डाकुओं के खिलाफ इकट्ठे हैं। अब उन चोरों और डाकुओं की फहरिस्त में बकौल इमरान खान मरियम साहिबा भी आती हैं, जरदारी साहब भी आते हैं। अब उन्हीं दोनों की तारीफ कर रहे हैं परवेज इलाही साहब, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन जो है बढ़ती चली जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कादिर मंदुखिल साहब ये बताइए, जो उस्मान डार साहब बात कर रहे हैं कि भाग क्यों रहे हैं आप इलेक्शन से। आज भी जरदारी साहब कभी उधर लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकातें करते फिर रहे हैं, कभी अभी वो चौधरी शुजात से मुलाकात कर रहे हैं। क्यों आप चाह रहे हैं कि रुक जाए तहलील का मामला? मुलाकात भी हम आपस में ना करें, इनकी हिदायत पे चले, हुकूमत ना गिरे। आप ये कहते हैं इलेक्शन जो है ना, किस बात का इलेक्शन? इलेक्शन जो है वो ना, ये वही इलेक्शन है जो कि हमने न चाहते हुए न मानते हुए भी असम्बली में बैठ गए। उसी इलेक्शन में इमरान अहमद खान नियाजी को 3.5 साल वज़ीर आज़म बना के रखा, और वही असम्बली अगर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना के रखे तो ये गलत है, वो सही है। नंबर एक बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ये चोर डाकू, इनको वैसे एक आदत बन गई हर आदमी को चोर डाकू। भाई आप हम पे चोर डाकू कह रहे हो, ये इल्ज़ाम है। आप तो सर्टिफाइड चोर निकले तोशाखाना के, आपके ऊपर एक आईनी अदारे का बाकायदा फैसला आ गया कि आप चोर हो। और अभी बाकी चोरी चकारी तो बात की बात है, जो तोशाखाना की स्कैंडल है पूरे, जो आपने स्टे भी नहीं छोड़ा, आपने पेन भी नहीं छोड़ा, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। वहां पे मियाँ बीवी दोनों राजा बाजार का या सेंटोरस शॉपिंग मॉल समझ के जाते और फ्री में और लाते या बाजार में, आपने तो धंधा बना लिया उस चीज को। तो खान साहब को वैसे ही लगता था पहले से ही कि उस केस में आप एमी इनको नाअहल करने की कोशिश करेंगे। मैं एक चीज बताऊं आपको, इनके पास कोई नहीं है, सर्वाइवल कुछ नहीं है। ये अभी इनका एपिसोड, ये जो पंजाब वाला पेज है, ये फट चुका है, पहले भी मैं कहता रहा हूं। ये सिर्फ अभी परेशान है कि करे तो क्या करे, कोई रास्ता निकाले। दूसरी बात ये कि जब वो परवेज इलाही साहब ने मोटरवे की तारीफ की है, मरियम नवाज साहब की तारीफ की है, जरदारी साहब की तारीफ की है, और कुछ रह गया कहने का? तो आप क्यों अनजान बने हो? क्यों अनजान आप इस वजह से बने हो? आपके पास रास्ता ही नहीं कोई, आपके पास रास्ता नहीं, क्या करे? आपको पता है अच्छी तरह परवेज इलाही की बात नहीं मान रहा है, दुनिया को पता है वो नहीं मान रहे। आज तो उसने आपको शटअप कॉल दे दिया कि खबरदार दोबारा बाजवा के खिलाफ किसी ने बोला मैं और मेरी पार्टी खड़ी हो जाएगी। किसको थ्रेट था? तो आपको लगता है कि फिर खान साहब की मजबूरी है उनको साथ रखना, अदरवाइज यानी इत्तेहाद खत्म कर देते। इलाही साहब ने आपको ओपन जो है थ्रेट दे दिए कि दोबारा खबरदार बात की है, और साथ में अपने तर्जमानों को बोले इनके औकात क्या है। ये नाम ले लिया, नाम लेके बकायदा मुसरत चीमा सेमा का, ये भट्टी साहब तो मुझे नहीं पता, नया नया बन गए। भट्टी साहब अभी नहीं है, जा चुके हैं बस ये सारे। तो सवाल ये है कि ये सारी चीज, और फिर ये उस्मान डार साहब कह रहे कि मेरे चेयरमैन ने सबको एक्सपोज किया। सबको एक्सपोज करते करते वो अपनी कपड़े गवा बैठे, समझिए ना आप। ये सारी चीजें सारे उनकी पले क्या रहेगी आप इसके, ये खाली पुली चीखने चलाने के लिए उसके पद कुछ दिए। और आप यकीन करेंगे ये दो असम्बली के साथ ये चिपक के इस वजह से बैठा हुआ है कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, इनका घर चलता रहता है, इनका सिस्टम चलता रहता है हुकूमत से। ये हुकूमत से बाहर चल के आए, आप देखेंगे ये बनी गाला से, मुझके पास तो मुझे जगह भी नहीं नजर आ रही कि छुपेगा कहां छुपेगा, ये जाएगा कहां जाएगा। सवाल ये, लेकिन मैं कहता हूं मैं अपनी हुकूमत से भी अपने लोगों से भी कहता हूं कि एनफ इज एनफ। अब उसको मोहलत नहीं देना चाहिए। क्या करें? अब भाई ये सारे जो इसके गंद, इसको तो कह रहे खान एक्सपोज किया है, ये खुद जो एक्सपोज हुआ है इसके ऊपर मुकदमा बनाए। ये चोरी चकारी की गोगी गोगा के खेल को मुझे ये बताएं, ठीक अतर काज़मी साहब, मुझे बताइए कि ये जो आपके अभी मंदुखिल साहब की बात सुन रहे हैं कि जी हम अपनी हुकूमत को कहते हैं इनाफ इज इनाफ, अब इनके लोगों को ना बख्शा जाए, इनको स्पेयर मत करें। सो खान साहब तो ऑलरेडी कह रहे हैं, और मुझे याद है कि कल ही कहीं शायद मियां जावेद लतीफ ने ये बात की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि खान ने तो तारीख दी है जी जुमे की असम्बलियां तहलील करने की। अभी तो देखिए उससे पहले ही इनके कोई अहलियत के और नाअहलियत के फैसले आने, तो आपको लगता है कि उससे पहले ही कोई खान साहब किसी केस में नाअहल हो जाएंगे, जिसका वो खदशा का इजहार भी करते आ रहे हैं? देखिए, अगर आप देख लें इस वक्त भी जो जरदारी साहब सर जोड़ के बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब के साथ, चौधरी शुजात साहब के साथ भी उनका राब्ता हुआ, वो क्यों सब इकट्ठे हुए हैं?
टोटल उनकी कोशिश ये है कि जो मर्जी हो जाए, हमने इमरान खान की हुकूमतें बचानी है। पेशावर में भी हुकूमत बचानी है, लाहौर में भी हुकूमत बचानी है। क्यों बचानी है? इसलिए कि अगर ये हुकूमतें चली गई, असेंबलियां टूट गई, तो हमें अवाम की तरफ जाना पड़ेगा। अब अवाम का जब इनको सामने आता है, जमहूर का इनको चेहरे सामने नजर आते हैं, इलेक्शन नजर आता है, तो इनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। अब उसका दूसरा हल क्या निकाला जा सकता है? दूसरा हल ये निकाला जा सकता है कि इमरान खान को किसी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर आप नॉकआउट कर दें, उनको आप कर दें जनाब, डिस्क्वालीफाई कर दें। वो भी पूरी कोशिश की जाएगी। देखें, 3 साल की हुकूमत है। अगर आपको लगता है कि तोशा खाना में उन्होंने कोई चोरी की है, तो आप सारा रिकॉर्ड सामने रख दें ना, सारा रिकॉर्ड रख दें कि जनाब जरदारी साहब तोशा खाने से ये कुछ लेके गए थे, खान साहब ये लेके गए थे, कोई और मोजिज दोस्त ये लेके गया था। तो ये सिर्फ एक सबका रिकॉर्ड सामने रखें। टू बी ऑनेस्ट, इनको और कुछ मिल नहीं रहा और इनके लिए मुश्किल बनी भी। और यही वजह है कि देखें, मैं बार बार कहता हूं कि भुट्टो के वारिस और ज़िया-उल हक के जानशीन वैसे नहीं इकट्ठे हुए। खान साहब ने इनको बड़ा ही मुश्किल में डाला हुआ है, बड़ी मुश्किल में डाला हुआ है। उस्मान डार साहब, मुझे बताएं कि मुश्किल तो इनके लिए उस वक्त, जैसे अतहर काज़मी साहब ने अपने तज़िये में कहा कि ठीक है महंगाई बड़ी कर दी इन्होंने, बुरी परफॉर्मेंस है, इनको लगता है पीटीआई को कि अवाम रिजेक्ट कर देगी इनको, लेकिन उस वक्त इनके लिए मुश्किल होगी जब ये इलेक्शंस में जाएंगे। ये इलेक्शंस में अगर जाते ही नहीं हैं और उससे पहले पहले जो इस वक्त लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद में मुलाकातों में नतीजे निकालने की कोशिश की जा रही है, कोई वाकई केसेस ऐसे बनते हैं जिस तरह मंदुखेल साहब भी कह रहे हैं कि अब जो है वो आपका मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है, तो फिर क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए सादिया, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान के चंद क्रेडिबल एंकर्स में से एक हैं। आपके प्रोग्राम में चाहे मैं बात कर रहा हूं या मंदुखेल साहब या कोई भी, अगर कोई बात तोशा खाना के हवाले से खास तौर पे मैं बात करना चाहता हूं, तो चलें बतौर एंकर ये आपका फर्ज है और मैं ये पैगाम बाकी एंकर्स को भी दे रहा हूं। जब कोई तोशा खाना पे बात करे तो इनसे पहले यही बात पूछें कि इमरान खान ने क्या कानून तोड़ा है, इमरान खान ने कोई गैर कानूनी काम किया है? जो तोशा खाना के कवानीन बनाए गए, कैबिनेट डिवीजन जो उनकी मालियत लगाती है उसके मुताबिक तोहफे ले लिए, जो भी तोहफे मिले, इमरान खान ने कोई कनपट्टी के ऊपर तो नहीं उस कैबिनेट कमेटी के पिस्तौल रख के तो अपने मनपसंद रेट लगवाए। सबसे पहले तो इन सरकारी लोगों को पकड़ने वाली बात है जिन्होंने ये तोहफे बेचे हैं, ये तोहफे बेचे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये पैगाम है आपके व्यूअर्स के जरिए, ये जो मेरे भाई बैठे हैं यहाँ मंदुखेल साहब, मैं अपने लीडर, पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र है इमरान खान को करप्शन पे दफा करने की जरूरत ही नहीं है। मंदुखेल साहब, इमरान खान के जो बनी गला के मुलाजमीन हैं, माली, कुक, ड्राइवर, जैसे आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ के कुक, ड्राइवर और मालियों के अकाउंट में से अरबों रुपए निकले हैं। ये मंजूर पापड़ वाला इमरान खान का कोई मुश्ताक चीनी वाला नहीं निकला, कोई फलूदे वाला नहीं निकला, ओमनी ग्रुप नहीं निकला, मुर्दे के अकाउंट से अरबों रुपए निकले। मेरे भाई, करप्शन इसे कहते हैं। मैं तब मानू मैं पाकिस्तानियों जब ये लोग जो कि एड़ी चोटी का स्कोर लगा चुके हैं, 3.5 साल में सिर्फ तोशा खाना लेके आए हैं, वो भी जो कानूनी तौर पे हलाल है, इमरान खान ने जिस तरीके से लिया है, लाए ना बनी गला के किसी माली के अकाउंट से निकले हैं अरबों रुपए, जैसे शहबाज शरीफ और जरदारी के मुलाजमों के अकाउंट से निकले हैं। लाए ना बनी गला के किसी कुक के अकाउंट से निकले हैं अरबों रुपए। जी, इमरान खान के घर में कुक था तो अरबों रुपए उसके अकाउंट से निकल आए हैं, या ड्राइवर के अकाउंट से निकल आए हैं। और 5-6 अरब रुपए का ढाका डाल गया इमरान खान। और भाई, ये 5-6 अरब रुपया फिजिकली कहां है? आप लोगों के तो मुलाजमीन के अकाउंटों में से पैसे पकड़े गए हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। और यही जनरल बाजवा से आप लोगों ने NRO 2 लिया था मेरे भाई, जो एक एक करके सारे चोर, डाकू, लुटेरे छोड़े जा रहे हैं। ये सवाल उठाता हूं मैं। उस दिन मेरे साथ बात करना जिस दिन मेरे लीडर के बराए रास्त अकाउंटों से या मुलाजमों के अकाउंटों से पैसा निकलेगा। जी, इमरान खान किकबैक्स लेता रहा है। मुझे फिनिश नहीं किया, मैं सुन रहा था। प्लीज जी मुकम्मल जवाब ले लो। मेरे लीडर ने कोई करप्शन के पैसे से राइमंड माल नहीं खड़ा कर लिया। मेरे लीडर इमरान खान ने करप्शन के पैसे से कुछ सड़े माल नहीं ले लिया, या डीजल के परमिट फजल रहमान की तरह अमीर होने के लिए नहीं बेचेंगे लिए।
बात करते हैं जी इमरान खान चोर निकल आया, डाकू निकल आया, और पहले मेरे भाई कुछ लेके तो आओ। चले में बैठ के बातें कर रहे हैं, थोड़ा जवाब लेने दीजिए। पीटीआई के अपने मुलाजमीन के 3 मुलाजमीन के अकाउंट से 71 करोड़ निकले, ये क्यों अनजान बने? जाके FIA में स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। ये इलेक्शन कमीशन के इसे बनी नहीं, पीटीआई के मरकजी दफ्तर के 3 मुलाजमीन के अकाउंट से 71 करोड़ निकले, FIA में स्टेटमेंट मौजूद है। अभी की बात है, वो ये कह रहे हमसे ब्लैंक चेक ले लिए, आगे में नहीं पता, उसकी तनख्वाह 25,000। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह कि ये शख्स 2 लाख टैक्स से 98 लाख टैक्स जमा किए, कहां से पैसे आ गए? बनी गाला रेगुलाइज के पैसे कहां? मनी ट्रेल जो ना सबका बीवी से उसने शो किया है। दूसरी बात है, इलेक्शन कमीशन के 351 कंपनी के फॉरेन फंडिंग मौजूद है, ये नोश्ता दीवार इनके लिए। अब अगर मैं अच्छा दूसरी कहते हैं मेरा लीडर चोर नहीं है, तो आपका लीडर तो सर्टिफाइड चोर है, इलेक्शन कमीशन उसको नाइल किया चोरी पे। और फिर तोशा खाना का जो बात कर रहे हैं अतर काजमी साहब, जो इससे पहले पार्टी के लोगों ने लिया है, उन्होंने बाजार में नहीं बेचा। वो तोशा खाना कानून है कि आप चीज लो अपने इस्तेमाल के, धंधा के लिए नहीं कि अपना धंधा बना लो। आप मियां बीवी सब, यहां तक ये है कि 3 गड़ियां और है जो पहले तोशा खाना से लेके बाजार में बेचे, उसके बाद उसकी प्राइस जमा किए। बेच नहीं सकते, बाकी उन्होंने जो रकम बनती है वो अदा की तोशा खाना में कानूनी तौर पे। कैसी बात करें कि तोशा खाना से गड़ी लिए, बाजार में बेचे, उसके बाद रकम जमा की, ये चोरी नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, तो क्या कहूं? आप मुझे बताओ। और फिर 1 अरब 72 करोड़ उस घड़ी की कीमत है, आपने कितने में बेची है? वो हिसाब आपके सामने आ गए। क्यों गोगी को, क्यों आपका जुल्फी बुखारी को सामने ले रहे हैं? सवाल ये सारे धंधे, में मैंने पहले कहा ये हमारी कमजोरी है कि 7 महीने इस करप्ट टोले को आपने चांस दिए, आपने मौका दिया कि ये सड़कों पे चले, आपने मौका दिया कि सड़कों पे ये पाकिस्तान की मैशत को, और किधर गए वो 3,000 जिनके टेलीफोन आ गए। सवाल ये भी बनता है कि हर दौर के अंदर जो इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेसी होती है ना, जो वो सरकारी बाबू होते हैं ना, वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। अब अगर इमरान खान साहब वजीर आजम है तो वो बताएंगे कि जी खान साहब ये घड़ी की वैल्यू ना ये है, तो आपने इतना देना है। अब वही वाले बाबू जो है वो बताएंगे कि नहीं, अब घड़ी की वैल्यू इतनी है। वो घड़ी का वो तो जिस दुकान का नाम लिया था उस दुकान ने तो मना कर दिया। चले अनफॉर्चुनेटली आपका अतर काजमी साहब, उस्मान डार साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।